स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कूलाम्स लाइन वेक्टर फॉर्म, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप कैसे प्रदर्शित किया जाता है उसको हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। और कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप में स्टूडेंट हम लोगों ने पढ़ा था, अगर कोई वस्तु किसी वस्तु पर बल लगा रही है तो वह वस्तु भी उस वस्तु पर उतना ही बल लगाती है, लेकिन दिशाएं विपरीत होती हैं। इसको हम लोगों ने कूलाम्स लाइन वेक्टर फॉर्म में पढ़ा हुआ है। आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए समझते हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई एक आवेश लिया, मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई आपका एक आवेश है और किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, मान लेते हैं कि इसके चारों ओर की वह क्षेत्र, चारों ओर का वह एरिया, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर किसी दूसरे आवेश को लेकर के आने पर वह क्या कर रहा हो, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर रहा हो। कहने का मतलब ये कि अगर यहाँ पर मान लेते हैं कोई एक आवेश प्लस क्यू है, मतलब इस आवेश का नेचर नहीं दिया है कि प्लस है कि माइनस है, बस इतना जानते रहिए कि ये कोई एक आवेश है और इस आवेश के क्षेत्र में हम कोई मान लेते हैं कि एक दूसरा आवेश लेकर के आते हैं और इस दूसरे आवेश को लेकर के आएंगे तो यह दूसरा वाला आवेश स्टूडेंट अगर आकर्षण बल या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है तो हम कहेंगे कि यह जो दूसरा वाला आवेश है यह पहले वाले आवेश के वैद्युत क्षेत्र में है। एक बार फिर से समझते हैं कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर किसी दूसरे आवेश को लेकर के जाने पर वह दूसरा वाला आवेश स्टूडेंट आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है तो उसे हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्लियर है? आइए अब आगे देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। विद्युत बल रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अभी हम लोगों ने देखा कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है और अब विद्युत क्षेत्र में उपस्थित बल रेखाएं जो होती हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है उसको हम लोग समझते हैं। पहली प्रॉपर्टी आपकी है कि ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। कहने का मतलब ये स्टूडेंट कि जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं आपकी हैं, जो वैद्युत बल रेखाएं आपकी होती हैं वो आपके प्लस सिरे से चलना स्टार्ट करती हैं और माइनस सिरे पर जाकर के समाप्त हो जाती हैं। वो आपकी वैद्युत बल रेखाएं इस तरीके से चलती हैं और प्लस सिरे से चलना स्टार्ट करती हैं और माइनस सिरे पर जाकर के समाप्त हो जाती हैं। अगर जैसे मान लीजिए आपको कोई प्लस आवेश दिया गया है और उसके वैद्युत क्षेत्र को आपको रिप्रेजेंट करना है, वैद्युत क्षेत्र को आपको दिखाना है, तो मान लीजिए आपको कोई प्लस आवेश दिया गया है इस तरीके से, तो जब आप वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को दिखाएंगे प्लस आवेश के आसपास तो वह वैद्युत क्षेत्र रेखाएं स्टूडेंट इस तरीके से दूर जा रही होंगी। क्लियर है? जैसे आप देख सकते हैं कि ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में क्या हो रही हैं, दूर जा रही हैं। क्यों? क्योंकि आपको बताएगा कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से चलती हैं, मतलब धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश अगर आपको दिखाना है स्टूडेंट तो उसके लिए आपका सिंबल इस तरीके से होगा और ये जो वैद्युत बल रेखाओं का एरो है ये एरो आपके क्या होंगे, अंदर की तरफ होंगे। क्योंकि स्टूडेंट बताया गया कि धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाते हैं, तो ये ऋण आवेश पर वैद्युत बल रेखाएं आ रही हैं और धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं। क्लियर है? दूसरे पॉइंट में आपको बताया गया कि इन रेखाओं के किसी भी बिंदु पर, इन वैद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। कहने का मतलब ये स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई एक यहाँ पर प्लस आवेश लिया है और यहाँ पर आपका कोई एक माइनस आवेश है। इस प्लस आवेश के कारण स्टूडेंट मान लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं वो कुछ इस तरीके से चल रही हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस सिरे से माइनस सिरे की तरफ जाती हैं। तो ये आपकी वैद्युत बल रेखाएं दिखाई गई हैं कि ये प्लस सिरे से माइनस सिरे की तरफ होकर के जा रही हैं। क्लियर है? अब आपसे कहा गया है कि ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं ये वैद्युत बल रेखाएं आपके प्लस सिरे से माइनस सिरे तक होकर के गई। अब अगर इन पे कोई एक स्पर्श रेखा खींची जाए, मान लीजिए अगर इस बिंदु पर हम लोग कोई एक स्पर्श रेखा इस तरीके से खींचते हैं तो बताया गया कि ये स्पर्श रेखा जो है वो धन दिशा की वजह से धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो ये जो स्पर्श रेखा है स्टूडेंट ये धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगी। क्लियर है? एक बार फिर से समझ लीजिए कि वैद्युत बल रेखाओं में किसी भी वैद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर जब हम लोग कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो स्पर्श रेखा धन आवेश पर लगने वाली बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आपको बताया गया पॉइंट नंबर 3 में कि कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर काट नहीं सकती।
क्योंकि अगर दो बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काटेंगी तो उनके कटान बिंदु से स्टूडेंट दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेंगी, जबकि किसी एक वैद्युत बल की एक ही स्पर्श रेखा खींची जाती है, क्योंकि वो स्पर्श रेखा जो है वैद्युत बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई यहाँ पर +q आवेश इस तरीके से दिया गया है, अगला कोई आपका -q आवेश दिया गया है, और इनकी जो वैद्युत बल रेखा है वो +q से -q की तरफ इस तरीके से जा रही है। तो अगर इन रेखाओं पर मान लीजिए कि कोई एक दूसरी वैद्युत बल रेखा इस तरीके से एक दूसरे को काटती है, तो काटने के बाद होगा क्या स्टूडेंट कि ये +q आवेश की वजह से वैद्युत क्षेत्र रेखा जब स्पर्श रेखा पे हम लोग खींचेंगे तो स्पर्श रेखा इस तरह से जाएगी, और इस लाइन पर हम लोग स्पर्श की रेखा खींचेंगे स्टूडेंट तो उसकी जो दिशा होगी वो क्या होगी, दूसरी दिशा होगी। जबकि स्टूडेंट किसी एक बिंदु पर एक ही वैद्युत बल रेखाएं खींची जा सकती हैं। इनकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि जो रेखाएं होती हैं ये लचकदार डोरी की तरह क्या होती है कि सिकुड़ने का प्रयास करती है स्टूडेंट। इसीलिए जो आपके आवेश होते हैं अगर वो समान प्रकार के आवेश होते हैं तो उन पर आपका प्रतिकर्षण बल लगता है, और अगर विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं स्टूडेंट तो उन पर आपका आकर्षण बल लगता है। इस तरीके से कई सारी प्रॉपर्टीज आपकी विद्युत बल रेखाओं की हैं। उन प्रॉपर्टीज को आप लोग अपने टेक्स्ट बुक से पढ़ लीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए डेफिनेशन को समझते हैं। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। स्टूडेंट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित करते हैं, और E = होता है, कहा गया कि परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल तो हो जाएगा F/, परीक्षण आवेश क्या हो जाएगा Q0। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित करते हैं, और E = आपका होता है F/Q0। एक बार फिर से डिफिनेशन देख लीजिए कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आपको एक यहाँ पर नया वर्ड मिला होगा स्टूडेंट कि परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश क्या होता है समझते हैं स्टूडेंट। परीक्षण आवेश जो है वो एक तरह का काल्पनिक धन आवेश होता है, जो किसी बिंदु पर क्या किया जाता है स्टूडेंट, एक काल्पनिक आवेश के रूप में रखा जाता है। इस आवेश का स्टूडेंट अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, लेकिन यह अल्पतम धन आवेश माना जाता है। क्लियर है स्टूडेंट। और ये जो आवेश है ये किसी दूसरे आवेश के वैद्युत क्षेत्र रेखाओं पर भी कोई प्रभाव नहीं डालता। कहने का मतलब ये कि इस आवेश से अगर आप कहिए कि कोई दूसरी वैद्युत क्षेत्र रेखा डिस्टर्ब हो तो ये किसी भी वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को डिस्टर्ब नहीं करता, या केवल एक काल्पनिक आवेश है। अभी परीक्षण आवेश के बारे में आप आगे और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन बस आपको यहाँ पर इतना जानना है कि किसी परीक्षण आवेश पर जो लगने वाला बल होता है उस बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, और इसे E से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है। आइए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक को कैलकुलेट करते हैं। अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = होता है F/Q0। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वैद्युत बल है उसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो यहाँ से आपको मिलेगा कि बल का मात्रक आपका हो गया न्यूटन, और अपान में आवेश है स्टूडेंट, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। तो स्टूडेंट यहाँ से आवेश का मात्रक आपको मिला कूलम। स्टूडेंट अब अगर यंकीयस पद्धति में देखा जाए तो आपका एक न्यूटन जो है स्टूडेंट, एक न्यूटन = होता है आपका स्टूडेंट किग्रा/मीटर/सेकंड²। तो स्टूडेंट ये आपके एक न्यूटन का मान हो गया। किस पद्धति में हम लोग निकाल रहे हैं स्टूडेंट, यंकीयस पद्धति में आपका ये मात्रक होता है बल का। और जो कूलम है स्टूडेंट इसका मात्रक आपका क्या होता है, क्योंकि आवेश है तो एक कूलम जो है स्टूडेंट, एक कूलम का आपका मात्रक होता है एम्पियर, और इनटू में आपका होता है स्टूडेंट सेकंड। तो स्टूडेंट इन मात्रकों को लेकर के हम लोग यहाँ पर रखें तो न्यूटन पर कूलम जो आपका दिया गया है इसका आपका मात्रक हो जाएगा स्टूडेंट कि किग्रा × मीटर, और अपान में हो जाएगा सेकंड²। यहाँ से आपको मिलेगा कि सेकंड²। और स्टूडेंट यहाँ जो आपका एक कूलम है तो एम्पियर × सेकंड, तो इसका अपान आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एम्पियर, और इनटू में आपका हो जाएगा स्टूडेंट सेकंड। क्लियर है। अब अगर इसको हम लोग आगे सॉल्व करें तो यहाँ से आपको मिलेगा
कि इसको हम लोग ऊपर लेकर के चले तो यहां से हो जाएगा कि किग्रा इनटू मीटर और इनटू आपका हो जाएगा सेकेंड की पावर -2 और अपान में आपका हो जाएगा स्टूडेंट एम्पियर इनटू में हो जाएगा स्टूडेंट आपका सेकेंड। क्लियर है? सो अगर यहां से इस चीज को हम लोग ऊपर लेकर के चले तो यहां से आपका मिलेगा स्टूडेंट की किग्रा और यहां से आपका हो जाएगा इनटू में मीटर और इनटू में यहां पर सेकंड की पावर -2 है, ऊपर लेकर के जाएंगे तो सेकंड की पावर -1 और -2 और -1 कितना हो जाएगा -3। तो यहां से आपको मिलेगा सेकंड की पावर -3 और एम्पियर आपका हो जाएगा स्टूडेंट, तो यहां से मिलेगा कि एम्पियर की पावर कितना हो जाएगा स्टूडेंट -2। सो ये आपका जो है स्टूडेंट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मात्रक होता है। यहां से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो उसकी विमा होगी कि E = m L t की पावर -3 क्योंकि सेकंड की पावर -3 है और एम्पियर है तो यहां से हो जाएगा स्टूडेंट A की पावर -1। सो यहां से आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो विमा मिली वो आपको मिला m L t की पावर -3 और A की पावर -1। क्लियर है स्टूडेंट? आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का डेरिवेशन करेंगे।